चलिए, नंबर ऑफ मेटल यूज इन बैटरीज। अब आपके सामने अगर आपने एनसीईआरटी बुक जो हम गला फाड़ फाड़ के समझाते हैं आपको ना, मैं तो खूब ज्यादा बताता हूँ भैया कि अगर आप हिंदू हैं तो वो बुक आपके लिए क्या है? गीता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो वो बुक आपके लिए कुरान है। अगर आप सिख हैं तो वो बुक आपके लिए गुरु ग्रंथ साहिब है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो वो बुक आपके लिए बाइबल है। जैसे इन धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ने से हमें आत्मिक शांति मिलती है ना, आत्मा को शांति मिलती है, कई चीजें हमें समझ में आती है, रियलिटी कि सब मोह माया है, हम किस चीज में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। बट एनसीईआरटी का पठन करने से लाइन बाय लाइन उससे हमें ज्ञानिक शांति मिलती, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होने से ही हमारा है ना जेई में सिलेक्शन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और अल्टीमेटली मैं ये चीज भी हमेशा सभी को बोलता हूँ कि अल्टीमेटली व्हाट इज आवर एम। हमारा एम है भैया सरस्वती माँ को पहले प्रसन्न करना है, मतलब खूब पढ़ाई करनी है। उसके बाद लक्ष्मी माँ की कृपा पानी है ना। उसके पास क्या है? लक्ष्मी माँ की हमें कृपा पानी है, ठीक है ना। सभी का सपना यही है भैया, अच्छे रैंक आए, अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिले, और उसके बाद 4 साल बाद जब हम निकले तो भैया है ना लाखों करोड़ों का पैकेज। ऑब्वियसली सभी का ये सपना है, और हमारी इच्छा है कि अरबों का पैकेज हो आपका बच्चा, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी बुक का हमने हमने है ना पठन सिंसियरली रेगुलरली करा हो ढंग से, बैटरीज वाला पार्ट उसमें जो आखिरी में दिया गया है, तो हमारे पास है ना ड्राई सेल में लेक्लांशिया सेल था, ड्राई सेल जिसे लेक्लांशिया सेल भी बोला जाता है, बटन सेल बोला जाता है, कैडमियम निकल की बैटरी थी आपकी, ठीक है ना, फ्यूल सेल थे, और लेड स्टोरेज बैटरी। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो भैया आयरन और क्रोमियम का कहीं यूज नहीं है बैटरीज में, है ना। मैंगनीज का यूज ड्राई सेल में होता है, निकल कैडमियम की तो अपना पर्टिकुलर सेल ही है। तो यही तीनों मेटल्स हैं ना, यही तीनों मेटल्स हैं जो यूज होती है किसमें? आपका बैटरीज में, है ना। यही तीनों मेटल्स हैं जो यूज होती है किसमें? बैटरीज में। तो आप देख सकते हो बच्चों, लेवल जिस एग्जाम को आप अननेसेसरली हवा बना के बैठे हो कि ये खूब टफ एग्जाम है, टफ एग्जाम है, टफ एग्जाम है, वो उतनी टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, पढ़ना सब चीजें पड़ेगी, सिंसियरली नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपरली रिवीजन मान करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ठीक है ना, कि अपने टीचर की कही हुई हर बात। कल हम बना गए थे स्टूडेंट्स रिएक्शन लेने, तो एक बच्चा लड़ लिया, तो आप लोग इतना ज्यादा पढ़ा देते हो, उतना तो आता ही नहीं है। बट बेटा आ तो कुछ भी सकता ना, हमें तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब उसके बच्चे के पेपर में नहीं आया भैया, जेई वाले ने तो 10 दिन पेपर लिए ना, मतलब 10 पेपर लिए। आज 8वां पेपर खत चल रहा है रनिंग, कल 9th और 10th, 10 पेपरों में वो एक जैसे ही क्वेश्चन तो ना पूछेगा। तो एक चैप्टर में से उसके पास 10 ऑप्शन, 10 चीजें पूछने का ऑप्शन है। आप ठीक है ना, 10 चीजें पूछने के ऑप्शन, इसलिए